हाय कैंसर, लेट्स सी। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन रीडिंग आपके और आपके पर्सन के बीच। ओके कैंसर, सो आप जिनसे डील कर रहे हैं ना, उनके माइंड पे क्या है? ये पर्सन काफी हद तक उतावले हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। कुछ है, ऐसा कुछ है, इन्हें कहना कहना चाहते हैं आपसे। कुछ भी हो सकता है, या तो आपके साथ एक रीयूनियन चाहते हैं, या तो अगर मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपके साथ अफेयर चाहते हैं, या फिर बस ओवरऑल बस एक फ्रेंड्स फ्रेंड्स रहना चाहते हैं आपसे। बट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लाइक आई वांट टू से समथिंग टू यू। इट्स लाइक कोई अपॉर्चुनिटी आई ना, ये देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रुक जाते हैं। ओके, बट ओवरऑल ये पर्सन बहुत डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए। दे रियली 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 वांट टू टॉक टू यू। ओके कैंसर, आपकी बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं इससे बात कर लूं, एक हाई तो बोल दूं। यू नो आपको ऐसा लगता है कि यार एक हाई बोल देते हैं इस पर्सन को, कभी एक रीच आउट कर लेते हैं इस पर्सन को। मुझे लगता है आप इस पर्सन को काफी मिस करते हैं। मेमोरीज अच्छी है आपकी, बुरी नहीं है। आई डोंट थिंक यू हैव बैड मेमोरीज अबाउट दिस पर्सन। अगर बैड मेमोरीज थी भी ना, तो मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे एक फॉरगिवनेस देख पा रही हूँ कि चल छोड़ नहीं यार, कोई नहीं, मिट्टी डालो, जो हुआ हुआ, जाने दो। जो होना था वो होना ही था, इट वॉज मेंट टू बी। एक फेथ आ रहा है आपका यूनिवर्स में, एक फेथ आ रहा है, एक ट्रस्ट आ रहा है आपका। सो ऑल्दो आप इस पर्सन को मिस करते हैं, आपके माइंड पे कभी कभी आपको लगता है कि यार मैं रीच आउट कर ही लूं, चलो बात ही कर ही लेते हैं, कि छोड़ो पास की बातें करें। और ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, दे वांट टू रश इन। ये एक रीयूनियन चाहते हैं। ओके, सो या तो एक रोमांटिक कनेक्शन था पहले। ओके, और अब इतनी बात बिगड़ चुकी है, ये पर्सन ने बात इतनी बिगाड़ दी है, इतना रायता फैलाया हुआ है कि उन्हें 100% गारंटी है कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में तो नहीं रहेंगे, बट दे मिस यू एज अ फ्रेंड। they definitely miss the memories, they miss you both were so good together, कुछ नहीं तो जो हंसी मजाक जो भी होती है, बहुत ज्यादा मिस करते हैं आपको ये कैंसर। अब फीलिंग्स की बात करें तो मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली फील तो करते हैं कि यार वो आपको मैनिफेस्ट तो कर सकते हैं। सो इन्हें लगता है कि जरूरी नहीं कि मुझे कैंसर से बात करनी है, या मुझे कैंसर को फोन या टेक्स्ट करके उन्हें बताना है कि भाई मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ, कितनी मिस कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे इट्स अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ आई हैव द कॉन्फिडेंस, एक ना एक दिन तो कैंसर से मेरी बात होगी ही, या कैंसर और हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वांटिंग। ये अपनी रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, उन्हें लगता है, दिल से उन्हें लगता है कि वो अपनी रियलिटी जो ना वो क्रिएट करे, राइट। बट जब भी ये सोचते ना कि अच्छा यार ऐसा करता हूँ, ये कर लेता हूँ, या ऐसा करती हूँ ना, मेल लग देती हूँ। सो ऑप्शंस, चॉइसेस इतने ज्यादा है कि ऐसा भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, और जो भी करूं उसका आउटकम ये भी हो सकता है। इतने ज्यादा है, इस पर्सन ने अपने माइंड को इतना कंफ्यूज कर रखा है, राइट, कि वो ऑप्शंस आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, वो चूज ही नहीं कर पा रहे कि सही डिसीजन क्या होगा, आगे कैसे बढ़ा जाए आपकी तरफ। सो ऑप्शंस, चॉइसेस बहुत है, लेकिन कंफ्यूजन उससे ज्यादा है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, कौन सा बेस्ट तरीका होगा। इसी में ना ये हद से ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, बिकॉज इन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा। सी लाइक आई टोल्ड यू, ये पर्सन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कैंसर बहुत डैमेज किया है, राइट। बिकॉज अगर डैमेज नहीं किया होता तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन, इतना ज्यादा डर नहीं होता कि भैया मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। एक ईजी होता है, फोन पिकअप करो, टेक्स्ट कर लो, अगर मतलब जिस नॉर्मल अगर लड़ाई हुई तो। यहाँ पे ये पर्सन को ये लग रहा है कि ऐसा करूंगा ना तो वो हो सकता है, या ऐसा करूंगी ना तो ये हो सकता है। सो दे डोंट नो विच वन इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन टू रीच आउट टू यू। कैसे रीच आउट करे, आपको करे भी कि ना करे। करना तो चाहते हैं, इट्स देयर ऑन देयर माइंड फॉर श्योर। आपकी फीलिंग की बात करें तो मुझे लगता है कैंसर, फॉर अ लॉट ऑफ यू, यू फील हो सकता है बहुत लोगों के लिए आपको फील हो रहा है ब्लॉक इस पर्सन से। आपको लग रहा है कि यार मैंने तो बात करनी है, मैंने तो बात करनी है, लेकिन इस पर्सन ने मुझे ब्लॉक करके रखा है। या फिर यू आर कॉन्स्टेंटली दैट, पता नहीं यार क्या करे, क्या करे, क्या करे। बिकॉज यहाँ पे फीलिंग्स में 2 ऑफ कप्स आ रहा है, जो मुझे ये कह रहा है कि आप इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। भले ही भले ही ये पर्सन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन ना हो, मे बी आप इस पर्सन को दिखा रहे हैं कि आप कोई परवाह नहीं करते इस पर्सन की, मे बी आप जीरो कम्युनिकेशन में है, मे बी आप इस पर्सन को देख के भी इग्नोर करते हैं, लेकिन आपके दिल में डेफिनेटली देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यू बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। अब कैंसर, यहाँ पे एक टिप दे देती हूँ कि ये जो भी पर्सन है, अगर पहले भी आपका एजेंडा था कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो ये पर्सन का एजेंडा अभी के लिए रिलेशनशिप नहीं है।
ये अभी भी आपके साथ मेंटेन करना चाहते हैं, दोस्ती मेंटेन करना चाहते हैं। सो अगर रिलेशनशिप था, ब्रेकअप हो गया बिकॉज ये पर्सन दोस्ती से आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, तो ये वही है, ये अभी भी दोस्ती से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहते। अगर रिलेशनशिप वाज अगर रिलेशनशिप पहले भी मतलब विशी वॉशी थी, तो अब तो बिल्कुल भी रिलेशनशिप इज नॉट देयर इन देयर फीलिंग्स। ये अभी भी अपने दिल को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इच्छा को, अपनी डिजायर को एक प्रायोरिटी नहीं बना रहे। जैसे वो अभी भी या तो ऐसे सिचुएशन को नर्चर कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हैं विच कुड बी विथ वर्क, करियर, गोल्स, बिजनेस, फाइनेंस। अभी भी उनका गोल एक ही है, उनका गोल शायद पैसा हो सकता है, उनका गोल हो सकता है कि भाई आगे बढ़ते जाओ, हो जाएगा, टाइम पे हो जाएगा, जो मैंने अभी भी कहा था कि भाई वो उन्हें लग रहा है किसी ना किसी दिन बात हो ही जाएगी, बट एफर्ट तो मैंने नहीं लेनी। सो जैसे मैंने कहा, एक टिप दे रही हूँ यहाँ पे, अगर आप इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या ब्रेकअप हो चुका है, अगर आप होप करें कि वापस से रिलेशनशिप हो जाए, राइट, और इसलिए आप वेट कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट्स द बेस्ट आइडिया, बिकॉज ये पर्सन अभी भी कन्विंस नहीं है कि वो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। या तो ये पर्सन बहुत ज्यादा करियर ड्रिवन है, या तो ये पर्सन रिलेशनशिप में जाने से ही डरते हैं, सो इन्होंने अपने आप को एक डिस्टेंस में मेंटेन किया है। सी आपके साथ नो डाउट, आपके साथ डेफिनेटली ऐसा कनेक्शन था जहां पे वो प्यार में पड़ चुके हैं, लेकिन अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार, ये प्यार वार मेरा काम ही नहीं है। सो अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, ये शायद ऐसे लोगों को प्यार दे रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं जो इनसे बहुत ज्यादा ले रहे हैं, खींच रहे हैं उनसे एनर्जी उनकी, फैमिली हो सकती है, गोल्स हो सकते हैं, लेकिन ये अपने इमोशनल वेलबींग को और अपने खुद की खुशी को नहीं देख रहे हैं। ओके, मे बी ये दूसरों की खुशी को देख रहे हैं, या फिर ये शायद ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अब इंटेंशन की बात करें तो आपके इंटेंशन कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी आप लॉजिकल बन रहे हैं, आप लॉजिकल बन रहे हैं, आप इस पर्सन को दिखा तो रहे कि भाई मैं तो बहुत लॉजिकल हूँ, दिखा रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा बात कर रहे, दिखा रहे इस पर्सन को, इससे अपना आप अपना काम से काम रख रहे हैं। सोशल मीडिया पे अगर ये अनब्लॉक्ड है तो फिर भी आप ऐसा कुछ भी नहीं करते जिससे इस पर्सन को थोड़ी भी हिंट हो जाए कि आप इस पर्सन को मिस कर रहे हैं। यस, इंटेंशन अभी भी है कि आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक नई बिगिनिंग इन लव। सो अगर कैंसर ये आप है ना, तो अभी भी आपकी तरफ से एक प्यार वाली एनर्जी है, बट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू कि ये पर्सन आना चाहते हैं फ्रेंड्स के साथ, और मतलब दे वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू। ओके, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड ज्यादा से ज्यादा अगर ये मैरिड है तो आपके साथ एक अफेयर चाहते हैं। ओके, सो अगेन आपका ये रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट या अपने दिल की बात बताना, या फिर द हार्ट वांट्स व्हाट इट वांट्स, जैसे दिल के लिए जो करना है, वो शायद इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, शायद ये पर्सन इज नॉट ऑन द सेम पेज विथ यू। सो आई फील आपका लॉजिक आपको कह रहा है रुक जाओ, रुक जाओ, वेट करो, लेकिन सी अभी भी ये पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल रह रहे हैं। ओके, दे आर वेरी वेरी इमोशनली अनअवेलेबल, अभी भी जितना हो सके ना सिचुएशन से भाग रहे हैं, बिकॉज ये सिचुएशन को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते ना राजा। ये सिचुएशन को, उन्हें पता है कि अगर उन्होंने कम्युनिकेशन की लाइंस ओपन करी, अगर उन्हें आपसे बात करी, अगर ऐसा उन्होंने कुछ भी किया कि आपसे बात करे और सीधा पूरा सिचुएशन बाहर निकलेगा, उथलेगा पूरा सिचुएशन, जो सिचुएशन अब तक इतने टाइम तक छुपा हुआ था, या जो सिचुएशन अब तक उन्होंने छुपा के रखी थी, वो सारी चीजें एक 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 आएगी आपकी तरफ से। यार ऐसा क्यों किया तुमने, ब्लॉग वापस कर लिया ना तुमने, मुझे ऐसा हर्ट कर दिया ना, तभी क्यों ऐसे चले गए थे, या वैसा क्यों किया, ये अवॉइड ही करना चाहते हैं। सो इनके लिए अवॉइडेंस इज ब्लिस। व्हाट इज दैट, कि जितना अवॉइड किया उतना ज्यादा वो सेफ रहेंगे, जितना ज्यादा आपके पास आएंगे उतना सब, जैसे बोलते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे सबके सब, और वो उन्हें करना नहीं है। सभी के लिए ये अपनी जान बचा रहे हैं और भाग रहे हैं। हिम्मत नहीं हो रही इनकी टू फेस यू हेड ऑन, बिकॉज कुछ तो गलत किया होगा इस पर्सन ने आपके साथ। आपके एक्शंस की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो बहुत लोगों के लिए आप मैरिड है तो आप अपने मैरिज में ही रह रहे हैं, अगर आप कमिटेड है तो अपनी कमिटेड रिलेशनशिप में है, और दूसरे लोगों के लिए अगर आप मैरिड भी नहीं है, कमिटेड नहीं है, तो आपने एक स्टेबल फाउंडेशन बनाया है अपने लिए, आप दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, दूसरे लोगों से बातें कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, वो सब हो रहा है, बट आप अपनी कोई भी कनेक्शंस को
अपनी कोई भी रिलेशनशिप्स को घर के अंदर नहीं आने दे रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर आपका किसी के साथ अफेयर है तो आप बात घर तक नहीं ला रहे हैं, बिकॉज आप कमिटमेंट में जाना ही नहीं चाहते। अगर आप मैरिड है या रिलेशनशिप में है तो आप इस बात की भनक किसी को नहीं लगाना चाहते कि आप किसी और से प्यार करते हैं। सो अगर आप मैरिड है तो आप मैरिड ही रह रहे हैं, अगर आप कमिटेड है तो कमिटेड ही रह रहे हैं और ड्रीम कर रहे हैं इस पर्सन का। और बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यू आर जस्ट ओपन टू सेलिब्रेटिंग, टॉकिंग टू न्यू पीपल एक्सेट्रा, और राइट, बट आपका कोई फोकस नहीं है इस पर्सन की तरफ जाने का। मुझे लग रहा है अपने कंफर्ट जोन में है आप। दैट्स व्हाट आई फील, यू आर इन योर कंफर्ट जोन। एज द बेस्ट पॉसिबल आउटकम आउट हियर, मुझे लगता है कि यहाँ पे ये पर्सन देना तो चाहते हैं कनेक्शन में, बट आई फील ये आपको नहीं दे रहे। दे आर नॉट गिविंग टू यू, दे आर नॉट गिविंग टू द कनेक्शन। ये अभी भी ऐसी सिचुएशन और पर्सन प्लेसेस में इन्वेस्टेड किए हुए जो मैंने कहा था, जहां पे उनकी वैल्यू नहीं है, बट एक इमोशनल डिपेंडेंसी है। सो ये अभी भी ऐसे सिचुएशन प्लेसेस में, फैमिली में, कनेक्शंस में, मैरिज में, कमिटमेंट में, अभी भी ऐसे सिचुएशन में दे रहे हैं जहां पे इक्वल गिव एंड टेक तो नहीं है। ओके, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। एक डर है कि ये पर्सन अगर आपके पास है ना, उन्हें लगता है कि आप कहीं ना कहीं उनका एडवांटेज ले लोगे। तो ये इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए सबसे पहले तो इन्हें अकाउंटेबिलिटी लेनी है, बिकॉज उन्हें पता है कि आपके साथ जो गलत किया है ना, उसका जस्टिस उन्हें मिलना ही मिलना है, उसका कर्मा तो उन्हें मिलना ही मिलना है। आप सुनाएंगे, आप कुछ भी हर्टफुल बोलेंगे तो उन्हें सुनना ही पड़ेगा, और ये उन्हें सुनना नहीं है, ये उन्हें सुनना नहीं है। तो बस ये अपने ही धुन में है, अपनी ही लाइफ में है, और आप अपनी लाइफ में है। ओके।